Audio Jungle. Welcome students to the online lectures. Today we are going to take the secretarial practice subject. In this sources of own capital, we are taking in that equity shares. So what is equity shares? Let's see. First of all, already we have explained in the previous lecture, there are two kinds of shares. One is equity, second is preference shares. So today we are going to take the equity shares. Let's see what is equity shares. Students, equity shares are also known as ordinary shares. सबसे पहले equity shares ordinary shares कहलाता है. फिर Companies Act defines equity shares as those shares which are not a preference share. Very simple. Equity shares कंपनी एक्ट के हिसाब से वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है. So it is a ordinary shares and it is a not a preference share. So this type of share is known as a equity shares. Now come to the points. अगर हम और थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे इक्विटी शेयर्स को, तो इक्विटी शेयर्स एक प्रकार का रिस्क कैपिटल होता है, परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी का. इक्विटी शेयर्स के माध्यम से इन्वेस्टर्स का यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं, इनका पैसा जो है, कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर्स के माध्यम से कंपनी में लाइफ टाइम के लिए आपका इन्वेस्ट होता है और ये रिस्क कैपिटल होता है. इसीलिए इस कैपिटल पे ओनर्स को, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को मैनेजमेंट का भी राइट्स दिया जाता है. नाउ अगर आप इसको देखेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी, तो इक्विटी शेयर जो होता है कंपनी का, ये लाइफ टाइम के लिए लग जाता है. उसके बाद इसके ऊपर कंपनी के जो भी इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, इस पे इक्विटी शेयर्स होल्डर अपना जो भी क्लेम्स है वो डायरेक्ट अपने डिविडेंड को लेके, रिटर्न को लेके नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर्स होल्डर रेसिडेंशियल क्लेमेंट्स कहलाते हैं. इनका अंत में ही क्लेम होता है. सब सारे इन्वेस्टर्स को, सारे बाहरी लोगों को पैसा देने के बाद बचेगा तो जाकर इक्विटी शेयर्स को उनका रिटर्न या रीपेमेंट दिया जाता है. अगर डिविडेंड की भी बात हुई तो पहले बाकी लोगों को दिया, प्रेफरेंसेस को पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है. इसलिए इसमें जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स के लिए वो फ्लक्चुएशन डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कम टू द main points of the equity shares in the features. So features of equity shares now we are going to take. First point is permanent capital. मैंने आपको पहले बोल दिया कि इक्विटी शेयर्स के माध्यम से जो भी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के जो कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं. तो इक्विटी शेयर्स कैसा है? परमानेंट कैपिटल. लाइफ टाइम के लिए ये कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होता है. जब तक वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी नहीं हो जाती तब तक रिटर्न का कोई चांसेस नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज ए परमानेंट कैपिटल. और इसी के कारण इक्विटी शेयर्स होल्डर रियल ओनर कहलाते हैं कंपनी के. नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. तो इक्विटी शेयर्स में फ्रेंड्स, इक्विटी शेयर्स में फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड दिया गया है. इसमें पहले मैंने आपको बोल दिया कि ये रिस्क कैपिटल है, परमानेंट कैपिटल है, इसमें मैनेजमेंट राइट्स है और ये यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का रेसिडेंशियल क्लेमेंट है और इसी के साथ इसमें आपको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड दिया गया है. मतलब कि जो रेसिडेंशियल क्लेमेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको जो डिविडेंड है वो फिक्स नहीं मिलेगा, यानी फ्लक्चुएटिंग रेट रहेगा. यानी इसमें जो इनकम होगा या पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो भी इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा वो फ्लक्चुएशन रेट रहेगा. यानी यहाँ पे डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं रहेगा, फ्लक्चुएटिंग रहेगा, यानी अप एंड डाउन. अगर कंपनी ने ज्यादा कमाया तो ज्यादा मिलेगा, नहीं कमाया तो नहीं भी मिलेगा. इसलिए डिविडेंड का जो रेट है वो फिक्स नहीं होता, इट्स अ फ्लक्चुएशन, इट्स अप एंड डाउन, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट पॉइंट राइट्स. यहाँ पे अधिकार दिया गया है, राइट्स दिया गया है इक्विटी शेयर्स के लिए. इक्विटी शेयर कैपिटल में राइट्स देखेंगे. पहला है राइट टू वोट है, फिर सेकंड राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू इंस्पेक्ट बुक, राइट टू ट्रांसफर शेयर्स. पहला देखेंगे हम राइट टू वोट. यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में हर इन्वेस्टर्स, हर इक्विटी शेयर्स को अधिकार है वोट करने का. वो किसी भी मीटिंग में अपने लिए, अपने सब्जेक्ट मैटर्स पे बात रख सकते हैं. इस वोटिंग पावर से अपने लिए डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं, बुक्स को इंस्पेक्ट करते हैं, अपने लिए वो किसी भी मीटिंग्स में अपना
प्रॉक्सी के माध्यम से भी वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ये राइट्स है ओड्स का उनका। नेक्स्ट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ पे और एक अधिकार है, उनका प्रॉफिट्स में भी हिस्सा है, शेयर्स है। तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट और हाईएस्ट प्रॉफिट होगा तो उसमें उनको अधिकार दिया जाएगा, और सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को ही दिया जाता है अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आता है तो। नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक। यहाँ पे पहले बोल दिया इनका और एक अधिकार है कि मैनेजमेंट में राइट्स होने के कारण, वोटिंग पावर्स होने के कारण ये अपने लिए कंपनी की बुक भी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं, ऑडिट के हुए सारे फाइनेंशियल अकाउंट्स को ये और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये राइट्स है इनका। फिर आते हैं राइट्स टू ट्रांसफर शेयर्स। इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को इक्विटी शेयर्स के माध्यम से उनको अधिकार दिया गया है कि ओपन मार्केट में वो अपने कोई भी शेयर्स को कभी भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, ये राइट्स उनको दिया गया है। फिर बात करेंगे अगला पॉइंट नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। मैंने पहले बोल दिया कि इक्विटी शेयर्स है, इसमें पहला प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ये रिस्क कैपिटल है और ये रियल के ओनर है। और ये जो इक्विटी शेयर्स में जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं रियल के ओनर, ये रेसिडेंशियल क्लाइमेट है, इसलिए इनको पहले प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल राइट्स है वो नहीं है इक्विटी शेयर्स के लिए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 5, कंट्रोलिंग पावर। इक्विटी शेयर्स के पास कंट्रोलिंग पावर भी है। मैनेजमेंट में जब उनका हिस्सा लगता है इसलिए उनको मैनेजमेंट के हिसाब से वो अपने लिए कंट्रोलिंग पावर कर सकते हैं। दे कैन इलेक्ट डायरेक्टर, वो अपने लिए डायरेक्टर इलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कंट्रोलिंग पावर से कंपनी के मैनेजमेंट को चला सकते हैं। हाँ, ये बहुत आम है कि अपने बिहाफ में वो डायरेक्टर को इलेक्ट करते हैं जो कि मैनेजमेंट डायरेक्टर्स कंपनी के समान थे, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं। लेकिन फिर भी उनके पास कंट्रोलिंग पावर है, वो जब चाहे वो आर्टिकल्स और अल्टरेशंस में बदलाव ला सकते हैं, मीटिंग रखवा सकते हैं, अपने सब्जेक्ट की बातें रख सकते हैं वहाँ पे और अपने डायरेक्टर भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिस्क है। मैंने पहले बोला कि इक्विटी से इस प्रकार का रिस्क कैपिटल होता है, परमानेंट तो है लेकिन रिस्क कैपिटल क्योंकि एक बार कंपनी में इक्विटी शेयर्स के माध्यम से पैसा लगा तो लाइफ टाइम के लिए रहेगा और जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक आपका पैसा उसमें लगा रहेगा। जब कंपनी बंद होने के कगार पे आती है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देन ओनली द इक्विटी शेयर्स विल गेट, वो भी अगर एक्स्ट्रा कोई सरप्लस बचा है तो ही जाके इक्विटी शेयर्स को मिलता है या क्लेम करने का मौका मिलता है, अदरवाइज नो चांस। दैट्स व्हाई इट्स अ रिस्क कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, रेसिडुअल क्लेमेंट। मैंने बार-बार आपको बोला कि ये रेसिडुअल क्लेमेंट है, यानी कि इनका जो साथ है कंपनी के साथ लास्ट तक रहता है और जब सबको देने के बाद वो सारे इन्वेस्टर्स को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद, आउटसाइडर को पेमेंट होने के बाद अगर कोई सरप्लस में पैसा बचेगा तो ही जाके लास्ट में ये क्लेम कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के मैटर पे या अपने जो भी कैपिटल है, रेवेन्यू है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, उस मैटर पे वो बात रख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इसे रेसिडेंशियल क्लाइमेट कहलाते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर इक्विटी शेयर्स में। तो ये था 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 1 पे, नो चार्ज ऑन एसेट। यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को इक्विटी शेयर्स के माध्यम से उनके पैसे में कोई भी हो कंपनी के एसेट को चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनका पैसा परमानेंट लगा है और वो रियल के ओनर है, इसीलिए वो किसी भी प्रकार के कंपनी के एसेट्स पे चार्ज नहीं कर सकते, राइट्स नहीं है उनका। नंबर 9, बोनस इशू। हाँ, एक बात है कि ये रियल ओनर है और इनका कैपिटल जो परमानेंट है और उसके साथ में रिस्क कैपिटल है, इसीलिए इनको मैनेजमेंट का अधिकार है। दैट्स व्हाई जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर कंपनी कभी जनरेट करती है, यूज प्रॉफिट कमाती है, तो उसमें से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट से जो एक एज ए गिफ्ट, एज ए बेनिफिट देती है कंपनी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को, तो वो कहलाता है बोनस। तो एक प्रकार का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, एक्स्ट्रा बोनस के रूप में एक्स्ट्रा शेयर्स दिया जाता है हर इक्विटी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को, जो कि वो बोनस इशू कहलाता है और ये दिया जाता है शेयर्स के एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स के हिसाब से कि कौन सा इक्विटी शेयर्स होल्डर ने कितना शेयर्स रखा है, उस रेशियो के हिसाब से एक्स्ट्रा शेयर्स उसको एज ए गिफ्ट दिया जाता है, उसको बोलते हैं बोनस इशू और ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है इक्विटी शेयर्स में। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, राइट इशू, अधिकार। अगर जब कंपनी को ऐसे कैपिटल रेज करने की जरूरत पड़ती है और जब वो न्यू फ्रेश शेयर्स इशू करती है तो उस समय भी सबसे पहला ऑफर और जो शेयर्स इशू करने का जो अधिकार है वो सबसे पहले कंपनी अपने एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को मौका देती है, ऑफर देती है। तो ये होता है राइट इशू, ये भी उनका अधिकार है। ये राइट्स इशू का भी एक फीचर्स है इक्विटी शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के लिए। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी
इक्विटी शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है उसके बारे में बताया गया है। जो फेस वैल्यू होता है इक्विटी शेयर्स का, क्योंकि रिस्क कैपिटल है इसलिए इसका फेस वैल्यू ज्यादा नहीं होता है। एटलीस्ट अगर एग्जांपल में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पर शेयर्स का 10 या कभी-कभी 1 रुपीस भी होता है। तो ये है फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स का, बिकॉज़ इट्स अ रिस्की कैपिटल। देन कम टू द पॉइंट नंबर 12, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो इक्विटी शेयर्स का अप एंड डाउन पे चलता है, इट डिपेंड्स करता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कैपिटल ऑफ द इक्विटी शेयर्स के ऊपर चलता है। मार्केट में जैसा अप एंड डाउन रहेगा, डिमांड सप्लाई का फोर्स जैसा रहेगा, जिस प्रकार से प्रॉफिट जनरेट होगा कम या ज्यादा उसके ऊपर निर्भर करता है वैल्यू। मार्केट में यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का, जब अगर प्रॉफिट रेज होता है तो मार्केट वैल्यू बढ़ता है, जब प्रॉफिट लॉस होता है तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स का डाउन हो जाता है। इस प्रकार जो वैल्यू है इक्विटी शेयर्स का वो अप एंड डाउन चलता है, कभी ज्यादा तो कभी कम। तो इस प्रकार डिपेंड्स करता है डिमांड और सप्लाई फोर्स के हिसाब से इक्विटी शेयर्स का मार्केट में जैसा जो वैल्यू चलेगा उस फोर्स के हिसाब से वैल्यू अगर इंक्रीज है तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, अगर वैल्यू डिक्रीज पे जा रही है तो मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स की कम हो जाएगी। तो ये है मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर्स का। देन लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग कैपिटल एप्रिसिएशन। जब यहाँ पे अच्छा खासा जनरेट कंपनी बिजनेस करती है, प्रॉफिट जनरेट करती है और इस प्रकार से जब कंपनी आगे मूव अप करती है और प्लेसमेंट बनाती है मार्केट में, तो उस समय इक्विटी शेयर्स के जो मार्केट में वैल्यू बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर्स के और इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के शेयर्स के वैल्यू बढ़ने से इक्विटी शेयर्स के जो कैपिटल है वो भी बूम अप में आते हैं, ग्रो होते हैं, एप्रिशिएट होता है। एक प्रकार का इक्विटी शेयर्स के मार्केट में भाव बढ़ने से इक्विटी शेयर कैपिटल भी एप्रिशिएट होते हैं, यानी कि वैल्यू उनकी इंक्रीज होती है। मार्केट में उनका जो वैल्यू है इक्विटी शेयर्स कैपिटल का कंपनी के लिए मार्केट में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार मार्केट में कैपिटल एप्रिशिएट होते हैं, यानी कि कैपिटल के जो वैल्यू है वो एप्रिशिएट में बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये लास्ट पॉइंट था कैपिटल एप्रिसिएशन। अंडरस्टूड एवरीवन? तो यहाँ पे जाके हमारा इक्विटी शेयर्स और जो भी यहाँ जो पॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे फ्यूचर्स के वो कंप्लीट होते हैं। तो आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।